हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक्समेनिया पर। मैं हूं अनमोल ढुल। फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूं। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे इंस्पायर होकर मैं पहले से भी और अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आज की किताब के बारे में। हमारी आज की बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और हिंदी में इसका नाम है योगी कथामृत, जिसे लिखा है परमहंस योगानंद जी ने। फ्रेंड्स, ये खुद एक योगी थे और इस किताब पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने अपना फेस भी शो नहीं किया था और उस वीडियो से मैं कुछ खास खुश भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं आप सभी को इस किताब की इम्पोर्टेंस के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताना चाहती थी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये किताब किसी भी लहजे से बिल्कुल भी मामूली नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दूसरी किताबों की तरह आपने इसे उठाया और एक ही रीडिंग में पढ़ भी डाला। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये किताब किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि आज भी इस किताब के एक चैप्टर को मैं डेली बेसिस पर ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि इसमें बातें ही ऐसी दी गई हैं जो आपके माइंड को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर देंगी। फ्रेंड्स, इस किताब का हर एक चैप्टर किसी नई दुनिया से कम नहीं है, जिससे हम मामूली इंसान ज़्यादातर अनजान ही रहते हैं। अब कहने के लिए मैंने ये किताब न जाने कितने सारे लोगों को पढ़ने के लिए रिकमेंड की, लेकिन 2 से भी ज़्यादा लोगों ने इस किताब को नहीं पढ़ा और उन सब बातों से अनजान रहे जो इस किताब में दी गई हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता के बारे में सभी बातों का पता चल जाएगा जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे ही ले लेते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते रहते थे, जिनका मुझे जवाब मिल नहीं पा रहा था। जैसे कि हम सब मंदिर क्यों जाते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं, नवरात्रों के व्रत या दूसरे व्रत क्यों रखते हैं, ये सभी देवी देवता रियल में होते भी हैं या नहीं, या ये सब सिर्फ हमारे माइंड का एक खेल है। जब किसी देवी देवता के दर्शन हमें सपनों में होते हैं तो उनका क्या मतलब है, या ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही हैं। 2018 में मेरे सिस्टर के रिकमेंडेशन पर जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे बहुत आसानी से मिल गया। और उसके बाद जब भी कोई इंसान मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है या क्वेश्चंस पूछता है तो मैं उसे ये किताब पढ़ने के लिए रिकमेंड कर देती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इस किताब को पढ़ते ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, ये किताब आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की पूरी ताकत रखती है और शायद इसीलिए कुछ लोग इस बुक को पढ़ने से डर जाते हैं, पर मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ने से आपका फ़ायदा ही होगा। दोस्तों, ये किताब परमहंस योगानंद जी के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक जो जो अनुभव उन्हें होते गए, उन सभी बातों का उल्लेख इस किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है। और इस किताब को पढ़ते समय एक बार तो ऐसे लगता है जैसे योगानंद जी खुद अपनी कहानी आपको बता रहे हों। फ्रेंड्स, हमारा देश पिछले कई सालों से महान साधु संतों और ऋषियों मुनियों की जन्मभूमि रहा है और ये बात हमारे लिए गर्व करने की भी है। पर कई लोग पाखंडी और धोखेबाज बाबा लोगों के चक्कर में आकर असली चीज़ को पहचान नहीं पाते और जाने अनजाने में या गलती से उनका अपमान भी कर देते हैं और उनके आशीर्वाद या ब्लेसिंग से अपने आप को दूर भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये किताब अपने आप में एक चलती फिरती ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग आपको अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको इस किताब की कुछ बातों के बारे में बताती हूँ। इस किताब की शुरुआत में ही ये बताया गया है कि योगानंद जी का जन्म किस तरह से हुआ। उनके माता पिता दोनों ही आध्यात्मिक इंसान थे और दोनों ही प्रतिष्ठित, जाने माने और पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इस किताब के शुरू में ये बताया गया है कि योगानंद जी के माता पिता के गुरु श्री लाहिड़ी महाशय जी उनके जन्म से पहले ही उनके एक योगी बनने के और उनके द्वारा इस किताब को लिखे जाने की घोषणा पहले से ही कर देते हैं। श्री भगवती चरण घोष, जो कि
योगानंद जी के पिता थे, किस तरह से श्री लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य बने, उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताई गई है। क्योंकि भगवती जी बिल्कुल भी धार्मिक इंसान नहीं थे, वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले एक इंसान थे। इसके बाद इस किताब में बताया गया है कि किस तरह से योगानंद जी को बचपन में ही उनके पिछले जन्म के कुछ झलकियाँ या विजुअल्स दिखाई देते हैं कि वो किस तरह से एक योगी की तरह हिमालय की पर्वतों पर तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद उनके साथ एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जैसे किस तरह से जगत जननी माता उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है और किस तरह से योगानंद जी के द्वारा बोले गए कुछ शब्द अपने आप में सत्य साबित हो जाते हैं। योगानंद जी का मन कभी भी सांसारिक जीवन में नहीं लगता और वो तपस्या करते रहते हैं, अपने आप में साधना करनी शुरू कर देते हैं। और एक बार तो उनका मन नहीं लगता और वो घर से भाग भी जाते हैं एक योगी जैसा जीवन जीने के लिए। लेकिन हरिद्वार में उनके बड़े भाई अनंतदा उनको पकड़ भी लेते हैं और पूरी कहानी थोड़ी हंसाने वाली भी बन जाती है। अपने सफ़र के दौरान योगानंद जी बहुत सारी सिद्ध महान आत्माओं और साधु संतों से मिलते हैं और उन सभी का जिक्र इस किताब में बहुत अच्छे से किया गया है। उनका सामना कई बार पाखंडी लोगों से भी होता है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि किस तरह से योगानंद जी अपने गुरुदेव श्री श्री युक्तेश्वर जी से मिलते हैं और उनसे क्रिया योग की शिक्षा लेते हैं। योगानंद जी कई बार ध्यान की अवस्था में माता रानी से सीधा संपर्क भी बना लेते थे और इसमें एक घटना का जिक्र किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से योगानंद जी ने कोलकाता के काली माता के मंदिर में काली माता के साक्षात दर्शन भी किए होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस किताब के बारे में जितना भी बताऊंगी वो उतना ही कम है। तो चलिए अब मैं आपको उन चैप्टर्स के बारे में बताती हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे। सबसे पहला तो वो चैप्टर था जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से बचपन में योगानंद जी की जान एक प्राणघातक बीमारी से श्री लाहिड़ी महाशय जी ने बचाई थी, वो भी एक तस्वीर के ज़रिए। दूसरा चैप्टर वो था जिसमें ये बताया गया है कि लाहिड़ी महाशय जी किस तरह से अपने गुरुदेव श्री महाअवतार बाबा जी से मिले थे और उसमें ये बताया गया है कि महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के किसी पिछले जन्म की एक इच्छा को पूरा करने के लिए रातों रात उनके लिए सोने का महल बनाकर खड़ा कर दिया था और ये महल सच में बहुत ही सुंदर और विशाल था। और उसके बाद सबसे हैरान कर देने वाला चैप्टर मेरे लिए वो था जिसमें ये बताया गया है कि श्री युक्तेश्वर जी की मौत हो जाती है और जिससे योगानंद जी बहुत ही उदास होते हैं और उसी दिन ध्यान करने के बाद उनको श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन होते हैं और ठीक उसी समय योगानंद जी के सामने उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी मृत्यु होने के बाद भी उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस किताब में गुरु शिष्य की परंपरा जो हमारे भारत देश में पिछले कितने वर्षों से चली आ रही है उसका जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है। इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और रोमांचक तब लगता था जब हर बार श्री लाहिड़ी महाशय जी और श्री महाअवतार बाबा जी का जिक्र होता था। अब मैं आपको श्री महाअवतार बाबा जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इनके बारे में बताया जाता है कि ये महान योगी पिछले 5000 सालों से जिंदा हैं और इनका एक आश्रम कैलाश पर्वत के पास स्थित है। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ही क्रिया योग की शिक्षा को शुरू किया था। फ्रेंड्स, क्रिया योग मेडिटेशन की एक टेक्निक है जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में सिखाई जाती है, जिसकी स्थापना योगानंद जी ने स्वयं की थी, जिसकी ब्रांचेस इंडिया और दूसरे देशों में भी है। महाअवतार बाबा जी को मानने वाले लोगों में सुपरस्टार रजनीकांत और श्री एम जैसे पॉपुलर लोगों का नाम शामिल है और रजनीकांत सर ने तो उनके ऊपर बाबा के नाम से एक मूवी भी बना डाली है जो YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप महाअवतार बाबा जी के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है। वो वीडियो महाअवतार बाबा जी की एक शिष्या ने खुद उन पर बनाई है और उसमें उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है वो इस किताब में पहले से ही अवेलेबल हैं। दोस्तों,
ये किताब खुद से एक्सपीरियंस करने की है और जो भी इंसान इसे पढ़ेगा उसके अनुभव अलग अलग ही होंगे। और एक बात की गारंटी तो मैं आपको पक्के से दे सकती हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप बदल जाएंगे और इसी वजह से कई लोग इस किताब को पढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। ये किताब आपके अंदर अपने आप स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के बारे में और जानने की जिज्ञासा को बढ़ा देती है। और इसे पढ़ने का कम से कम एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप सच्चे साधु संत जो भी हैं उनकी इज्जत करना तो शुरू कर ही देते हैं और शायद भगवान के होने पर भी आपका यकीन हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, पर अभी मैं खुद को एक लकी इंसान मानती हूँ क्योंकि मेरे ज़रिए एक बहुत अच्छी किताब आप सभी तक पहुँचने का मैं एक ज़रिया बन सकी। फ्रेंड्स, इस किताब को पढ़कर मुझे इतना यकीन तो हो गया है कि ये जितने भी देवी देवता या महान साधु संत जैसे महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय जी, नीम करोरी बाबा जी, योगानंद परमहंस जी, कुल देवी कुल देवता या जो भी चीज़ें कांतारा मूवी में दिखाई गई थी उन सब की एग्जिस्टेंस आज भी है। बस फ़र्क है तो एक ओपन माइंडेड इंसान होकर इन्हें जानने की या एक इग्नोरेंट इंसान होकर इन सबको नकार देने की। फ्रेंड्स, इस किताब में एक महान योगिनी का भी जिक्र हुआ है जिन्हें माता जी के नाम से जाना जाता है और ये महाअवतार बाबा जी की बहन है और उन्हीं की तरह ये भी पिछले 5000 सालों से ज़िंदा हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले से ही वार्न कर देती हूँ कि ये किताब दूसरी किताबों की तरह बिल्कुल भी मामूली नहीं है और आप इसे सिर्फ डेली बेसिस पर ही पढ़ें। और हैरत तो मैं इस बात से हुई थी कि इतनी अच्छी किताब के बारे में कितने कम लोग ही जानते हैं। फ्रेंड्स, इस किताब में दूसरे देशों के भी कुछ महान सिद्ध जनों के बारे में जिक्र हुआ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हैरान कर देने वाले तरीके से इस किताब में स्वामी विवेकानंदा जी का भी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी का भी जिक्र है। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो ने आपके अंदर इस बुक को पढ़ने के लिए कुछ तो क्यूरियोसिटी को जगा ही दिया होगा। फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं आपको इस बुक के बारे में इससे ज़्यादा डीप नहीं बता सकती क्योंकि खुद इस किताब में जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फ़र्स्ट रीडिंग में आप इसे सिर्फ़ एक नोवेल की तरह पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें समझने के लिए आप सेकंड रीडिंग में ही इस किताब को ढंग से पढ़िएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में इसकी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है जिसे आप हिंदी में भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की किताब के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको लगे कि ये वीडियो या ये किताब आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी फ्रेंड को हेल्प करेगी तो उससे आप ये ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये किताब ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं जल्द से जल्द एक और अच्छी बुक के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।